जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 65 और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा अपना आज का क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 65 कहता है X एंड Y पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। उनकी बैलेंस शीट गिवन है बेटा 31 मार्च 2022 की। ठीक है, इसके बाद लिखा है दे एडमिटेड जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2022। जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स और उसके बाद रिवैल्यूएशंस की कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। एडजस्टमेंट है, पहले एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, ऑल डेटर्स आर गुड्स, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स, हेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर, फिक्स्ड असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करना है, नेसेसरी अकाउंट्स यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, वो आप लोग निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एडजस्टमेंट जो है उनके ऊपर बैलेंस शीट पे निशान लगा लेंगे। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड उसके सामने मार्क कर लीजिए, डेटर्स के सामने कर लीजिए, स्टॉक, क्रेडिटर्स और फिक्स्ड असेट्स। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे, सबसे पहले हम लोग अपनी बैलेंस शीट को खत्म करेंगे। ठीक है, उसके सारे आइटम्स ठीक है कंसर्न अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, जहां पर एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट में हमने वहां पर मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स में भी लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। इसका मतलब है जो हमारे सन्नी क्रेडिटर्स है वो 1,000 रुपए और पे करने हैं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ी तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका मतलब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में हमें टू क्रेडिटर्स के नाम से लिखना पड़ेगा। कितना बेटा? इट्स 1,000। और यहां पर हम क्रेडिटर्स 1,000 बढ़ा देंगे अपनी नई बैलेंस शीट में। तो पहले था बेटा अपना क्रेडिटर्स 15,000, तो अब हो जाएगा 16,000। ठीक है, उसके बाद बेटा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000। अब इसके सामने भी एडजस्टमेंट लगी है। ठीक है, निशान लगाया तो एडजस्टमेंट है। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 10,000 है, एडजस्टमेंट दिया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, यानी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है बेटा। तो सेम एंट्री होगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 5,000। तो यहां पर हम लिखेंगे टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ 5,000, ये हमारा लॉस हो गया बेटा। और यहां पर भी हम ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले आपका 10,000, 5,000 आपको और बढ़ाना है, 5,000 से ऐड करना है, तो ये हो जाएगा बेटा 15,000। अब इसके बाद है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के सामने कोई मार्क नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई यूज नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर पहले आप बैलेंस बीडी लिख लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू बाद में दे रखी कोई बात नहीं, आप बैलेंस बीडी लिखिएगा, हमेशा बाय बैलेंस बीडी ऊपर आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, 5,800 है, it will be distributed among the old partners in old ratio, that is 5:3। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 5,800 into 5/8 और 5,800 into 3/8। into 5 और 725 into 3।
ये है बेटा 5 5 25 5 5 10 12 5 7 35 36, ठीक है। ये है बेटा 5 7 21, ठीक है। 10 7 8 8 58 है। तो ये मुझे बेटा 3625 x का 2175 y का, ठीक है। तो ये आपका 5800। अब इसके बाद बैलेंस बीडी दे रखा है, तो ये भी लिख देते हैं हम लोग। 70,000 कैपिटल का बैलेंस है, x का 31,000 है y का, ठीक है। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कैसेट बैंक। इसको हम सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें अभी हमें कैपिटल का बैलेंस और प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और कोई लायबिलिटीज या कोई एसेट्स हमारी नहीं है जो कैश पे इफेक्ट डाले। हम लिख लेते हैं यहाँ पर बैंक बैलेंस है 5000, ठीक है। एड जेड कैपिटल दैट इज 20,000 25,000 एड प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 12,000, तो इट विल बी 37,000, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा सन्ड्री डेटर्स की, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स के बारे में भी एडजस्टमेंट गिवन है बेटा। ऑल डेटर्स आर गुड्स। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है 600, बट जब हमने एडजस्टमेंट बनाई तो पता चला कि जितने भी डेटर थे वो सारे अच्छे हैं, हमारा कुछ भी डूबने की संभावना नहीं है, यानी 600 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स 600 रुपीज से बढ़ जाएंगे बेटा, और ये हमारे लिए फायदा है। हम एंट्री करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय डेटर्स अकाउंट और अमाउंट में आएगा 600, ठीक है। और बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं वो हो जाएंगे बेटा आपका 20,000, 19,400 आपका प्रोविजन थे। प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हमारे सारे डेटा अच्छे हैं, तो 20,000 का वीजा हमें रिकवर हो सकता है। अब इसके बाद चलते हैं बेटा स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में यहाँ पर लिखा है स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम्स। ये ऑब्सोलेट है, ठीक है, ये हमारा बिकेगा नहीं, तो हमारे लिए लॉस है बेटा। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा टू स्टॉक अकाउंट से 3,000, और स्टॉक की वैल्यू आपको 3,000 माइनस करनी पड़ेगी। स्टॉक आपका बुक में दे रखा है 25, आप माइनस करेंगे 3,000 तो आ जाएगा 22,000, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा फिक्स असेट्स। बुक वैल्यू है 80,000 और लिखा फिक्स असेट्स आर टू बी रिवैल्यूड एट 70,000, यानी फिक्स असेट्स की वैल्यू 70,000 है, तो 10,000 रुपये हमारी कम हो गई। एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स अकाउंट। यहाँ पर टू फिक्स असेट्स के नाम से 10,000 रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, और यहाँ पर जो हमारा फिक्स असेट्स है, ठीक है, ये आपका था 80,000 माइनस करेंगे 10,000 और यहाँ पर आप लिख देंगे 70,000, ठीक है। अब इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असेट साइड में, अभी असेट्स में है तो आपका लॉस है, ठीक है। लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स का है, ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज 2400, तो 5:3 की रेशियो में डिवाइड करोगे 3/24, तो 1500 एक्स बियर करेगा, 900 वाई बियर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अपनी बैलेंस शीट खत्म कर दी।
अब बात करते हैं जेड की, तो जेड एडमिट हुआ 20,000 लेकर आया एज कैपिटल। तो यहाँ पर हमने कैपिटल के लिए के बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, बट हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो हम यहाँ भी लिखेंगे बेटा बाय बैंक दैट इज 20,000। फिर इसके बाद लिखा है और 12,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल भी ले गया है, वो हमने यहाँ पर भी इसमें ऐड कर दिया बैंक में, बट हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, जेड ने एक्स से सारा हिस्सा लिया है, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये केवल किसको मिलेगा बेटा, एक्स को मिलेगा, दैट इज 12,000। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाली हमने एडजस्टमेंट कर दी 2 जगह, ठीक है, यहाँ पर बढ़ा दिया, वहाँ पे भी है, ओल्ड डेट का सारा कोर्स ये भी कर दिया, स्टॉक वाला भी कर दिया, क्रेडिट्स वाला भी, फिक्स्ड वाला भी, मतलब हमारी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कैपिटल की एंट्री करेंगे तो एंट्री सुन लीजिएगा, एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बैंक लिखना है क्योंकि बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 32,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000। फिर आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 टू एक्स कैपिटल 12,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने अपनी सारी चीजें कर दी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट एज यूजुअल सबसे पहले हमें कंप्लीट करना है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90,000 डेबिट बैलेंस रिवैल्यूएशन का। अब यहाँ पर 600 आपका प्रॉफिट भी है, यहाँ पर आप लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, तो होगी बेटा 18,400। ठीक है, और x का हो जाएगा 18,400 इंटू में 5/8, और इसका हो जाएगा आपका y का 18,400 इंटू में 3/8। ठीक है, यहाँ पर 8 2 60 2 8 3 20, ठीक है, 2300 इंटू 5 कर दो यहाँ पर, फिर हो जाएगा 23 इंटू 5 3 50 11,500। ठीक है, और इट विल बी अपना 6,900। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया आपका 18,400 और ये हो गया 19,000। राइट, तो हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर दिया। जो रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा बेटा वो हम यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और पार्टनर्स में लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये हो जाएगा बेटा 11,500 एक्स का और 6,900 वाई का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, तो कैपिटल में देखिए एक्स का ये हो गया 85,625। ठीक है, ये हो गया आपका 33,175 और ये हो गया 20,000। तो यहाँ पर 85,625 है, और यहाँ पर है आपका इतना 13,000 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंसिंग फिगर, तो हो जाएगा बेटा 72,625। ठीक है, और ये आ जाएगा 85,625। यहाँ पर ये है बेटा 33,175। ठीक है, इसमें से आप 6,900 प्लस 900 7,800 आप माइनस करोगे, तो यहाँ पर 8,000 हम माइनस करते हैं तो 25 हो जाता, 200 और ऐड कर देना आप। ठीक है, तो ना 25 और 200 25,375 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे, और ये आपका 20,000, ये 20,000 बन गया। एक बार इसका कैपिटल का आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, 726525,375 और 20,000। ठीक है, अब हमने जैसे ही कैपिटल का बैलेंस निकाला, इसको हम लायबिलिटी साइड में ले आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। ठीक है, 7
2 6 to 5 2 5 3 7 5 और ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप टोटल करेंगे इसका। अब ये हो गया अपना 97 98, ठीक है, ये हो गया आपका 97 और ये 98 और 20, ठीक है, तो ये 1,18,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं 118 133 133 149 1,49,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये हो गया 70 और 30 1,07,000 और ये 42 तो ये हो जाएगा 1,49,000। ये हमने सारा कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोला है, वो है कि भाई आपको न्यू रेशो भी निकालना है। तो एक बार यहाँ पर न्यू रेशो भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। बड़ा आसान से न्यू रेशो निकालना है। देखिए क्या है, जो अपना x है और y है उनका रेशो 5:3। x का है 5/8, y का है 3/8, ठीक है। और जो अपना कौन है z 1/8 से के लिए इसने सारा हिस्सा किससे लिया है, x से। तो यहाँ पे केवल x सेक्रीफाइस करना है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दो, ये हो जाएगा 4/8। इसने कुछ नहीं सेक्रीफाइस किया तो ये रहेगा 3/8 और बेटा z हो जाएगा 1/8, ठीक है। ये आपका न्यू रेशो है, दैट इज 4 3 4 1, ठीक है बेटा। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और आज की क्लास में करके देखना है, तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग बेटा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। तो देखिए 68 में क्या है, ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वाज शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 वाज एज फॉलोज। यहाँ पर ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, रिजर्व भी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, आपका डेटर्स भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है। On 1st of April 2019, they admitted C as a new partner for 1/5 share in the profit on the following terms. C brought rupees 1 lakh as his capital and 50,000 as his share of premium for goodwill. Outstanding salary of rupees 2,000 be provided. Market value of investment was 50,000. A debtors whose dues of 18,000 was written off as bad debts paid 12,000 in full settlement. अब इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, और ये आया भी है बेटा आपका सीबीएसई 2020 में कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले वही अपना एडजस्टमेंट जो है उनके सामने मार्क कर लेंगे। हमारे पास जो है एडजस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट की है बेटा, और इसके अलावा एक बैंक में डिफरेंस आएगा एडजस्टमेंट से, मतलब कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के अलावा। तो वहां पे भी आप चाहे तो मार्क लगा सकते हैं, बट पहले आपको पता होना चाहिए कहां से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो क्रेडिटर्स को आप 30,000 ही लिखेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कभी चेंज नहीं होती, वैल्यू चेंज होती है बेटा। फिर आया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखिए इन्वेस्टमेंट से बिलोंग करता है। अब इन्वेस्टमेंट पे तो एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है देखिए, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 60,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 50,000, यानी यहाँ पर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यूज होगा कितना, 10,000। बट फिर भी उसके बाद आपके पास 2,000 बच जाता है, ठीक है। वो किसका होता है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखना है, क्योंकि हमेशा ओपनिंग कैपिटल जो होगी वो आपकी आएगी, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, जो भी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर 2,000 है जो हमारे पास बचता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। 3:2 का रेशो है बेटा, तो ये 1200 ए को मिल जाएगा और 800 बी को मिल जाएगा, सो 800, ठीक है। अब इसके बाद है जनरल रिजर्व।
अब जनरल रिजर्व भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, तो इसको भी हमें बांटना है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। 3:2 का रेशियो है, तो यहाँ पर 3:2 की रेशियो में बटेगा 25,000, तो 15,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा। अब इसके बाद है कैपिटल का बैलेंस, ए का 1,60,000, बी का 1,40,000, 1,60,000, 1,40,000, राइट। अब ये हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कैसेट पे, इसको हम लास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। क्यों? इसमें इस बार 3 एडजस्टमेंट हैं, बताऊंगा कौन कौन सी। फिर आता है डेटर्स, डेटर्स का 85,000 है, प्रोविजन है, डाउटफुल डेट्स का 5,000। अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे डेटर्स 85,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 5,000, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा बेटा 80,000, क्लियर। अब इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक पे भी आपकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक की भी बुक वैल्यू ही लिखनी है आपको। तो स्टॉक कितना है बेटा आपका 1,30,000। इसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट 60,000 का था और उसकी आज के टाइम पे जो मार्केट वैल्यू है वो है 50,000। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कन्वर्टिज्म, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट इनकी 2 वैल्यू होती है, एक होता है आपका बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। बट रूल ये है बेटा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो भी वैल्यू कम होगी, ठीक है, वही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वी हैव टू एंटिसिपेट ऑल द लॉस एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 50,000 का, ठीक है। हालांकि 10,000 हमारा लॉस है, बट उसको हमने कंपनसेट कर लिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, राइट, इसलिए हमने उसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाया। फिर इसके बाद आता है बेटा फर्नीचर, फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू ही हम लोग लिख देंगे, आई थिंक 77,000 है, देख लेता हूं मैं, हाँ 77,000, ठीक है। तो ये बेटा हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। अब कैसेट बैंक भी लिख ही देते हैं 20,000, फिर हमने मेरे बैंक का एग्जिस्टिंग बैलेंस लिख दिया बेटा 20,000, क्लियर है। अब इसके बाद आपका लिखा है सी, ब्रॉट रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, और सी का कैपिटल बढ़ जाएगा बेटा 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर सी का कैपिटल बढ़ा 1 लाख रुपीज से, तो साथ साथ आपको बैंक का बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। एड सीज कैपिटल 1 लाख, ये हो जाएगा बेटा 1,20,000, ठीक है। इसके बाद फिर लिखा 50,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और 50,000 पे शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दे रखे, न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो इन दिस केस ओनली ओल्ड रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 50,000 हमें प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। 30,000 ए को, 20,000 बी को, और यहां पर ऐड करेंगे आप प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ये हो जाएगा 1,70,000, ठीक है। अब इसके बाद है पहले एडजस्टमेंट हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹2,000 बी प्रोवाइडेड, ठीक है। यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, तो ये आ जाएगा 2,000 लायबिलिटीज में, तो 2,000 का हमें लॉस हो गया, तो यहाँ पे लायबिलिटी जनरेट हो गई है। हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, वैल्यूएशन की डेबिट साइड में लायबिलिटी बढ़ी है,
ठीक है, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है। अब देखिए इसके बाद लिखा है अ डेटर whose dues of 18,000 was written off as bad debts paid 12,000 in full settlement। एक डेटर था जिसका अमाउंट 18,000 था, वो हमने पहले बैड डेट्स लिख दिया था, अब उसने 12,000 रुपए हमें फुल सेटलमेंट में पे कर दिया। अब देखिए वो हमारा डेटर था नहीं, क्योंकि उसके अकाउंट को हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, उसको बैड डेट्स दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास अमाउंट आएगा बेटा, इट इज योर बैड डेट्स रिकवरी। ठीक है, इट इज योर बैड डेट्स रिकवरी। तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट हुआ है, अब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, बाय बैड डेट्स रिकवरी लिख सकते हो। या कैश अकाउंट आपकी एंट्री होनी चाहिए थी वैसे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कैश आया बेटा 12,000। ठीक है, अब यहां से भी हमारा कैश बढ़ेगा बेटा, एड बैड डेट्स रिकवरी 12,000। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा आपका 1,82,000, 1,82,000, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया है असेट्स में। अब बात करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में है 12,000, डेबिट में है 2,000, तो ये प्रॉफिट हो गया बेटा। हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी। 10,000 है बेटा, 3:B रेशो काटेंगे, ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 4,000, और यहाँ पे ये 12,000 से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, 12,000 थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, 12,000 से आपका अकाउंट बंद हो गया। ठीक है, देखिए मुश्किल नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि जब आप ये मार्कर, आप अपना पेन पेंसिल रखें तो आप श्योर हो या तो मेरी बैलेंस शीट मैच होगी, या फिर आपको बताओ कि कौन सी एक एडजस्टमेंट है जहां पर मेरी गलतियां हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर दिया, अब इसका आप यहाँ पे प्रॉफिट ले आए, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये आपका 6,000 ए का हो जाएगा, 4,000 बी का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इनके अकाउंट को बंद कर देंगे। ठीक है, 160, 175, 2,05,000, 2,11,000, 2,12,200। दोबारा चेक कर लें एक बार, 160, 175, 175, 2,05,000, 2,11,000, 2,12,200। चेक कर लेते हैं क्या 2,12,200 है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, 140, 150, 170 और 174, 800, 174, 800, और इसका तो मुझे पता है, इसका आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, एक बार बी का भी चेक कर लेते हैं क्या 1,74,800 है। बिल्कुल सही, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास है बेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 2,12,200, 1,74,800, और यहाँ पे आएगा 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप उनका अकाउंट बंद कर दें। अच्छा, ये 2 लाइन ही लगाएंगे, 2 लाइन लगाया तो अकाउंट के स्टूडेंट। ठीक है, क्या कैसी कैसी गलतियाँ करते हैं। 2,12,200, 1,74,800, और ये हो गया बेटा 1 लाख। अब जैसे ही कैपिटल अकाउंट बंद हुआ, ठीक है, उसके बैलेंस को लेके आना है बैलेंस शीट में। बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट ध्यान रखना है। तो ए बी और ये सी, ये आएगा बेटा 2,12,800, सॉरी 200, और 1,74,800, और ये 1 लाख। ठीक है, तो 2 3
3,86,000 तो ये हो गया 87 हो गया, तो ये 4,87,000 हो गया। ठीक है, मैं तो श्योर हूं कि मेरी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। ठीक है, करके देख लेते हैं। 487 और ये हो गया 489। ठीक है, तो 90 होता तो 520 हो जाता तो 5,19,000 है। ठीक, तो यहाँ एक बार चेक कर लें तो 210 और 260 और 70 330 और 7 337 और 9, ये तो आ गया 9। ठीक है, और ये आना चाहिए आपका 1,80,000 130 210। चलिए अपने तरीके से करता हूँ मैं। 80 और 8 और 3 11 और 5 16 और 16 और 7 23 और 8 31 और 3 और 5। देखा? ठीक है, क्लियर है? तो ये आपकी यहाँ पर ये भी बैलेंस शीट मैच हो गई, तो इसका मतलब हमारी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। राइट? तो बेटा आज की क्लास में केवल यही 2 क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटे छोटे कम एडजस्टमेंट वाले, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। हालांकि अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बेटा वो यहाँ से आएगा भी नहीं, वो आएगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। उसके टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग अपना मिलके सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं छोड़ना है। बट फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।